भारत का नक्शा हमेशा ऐसा नहीं था। कभी इसे जम्बूद्वीप कहा गया, कभी आर्यावर्त और कभी हिंदुस्तान। समय के साथ बदलते साम्राज्यों और घटनाओं ने भारत के नक्शे को नया रूप दिया। आइए जानते हैं इसकी कहानी। प्राचीन काल, वैदिक और महाजनपद युग। वैदिक ग्रंथों और पुराणों में भारत को जम्बूद्वीप या आर्यावर्त कहा गया है। उस समय कोई वैज्ञानिक नक्शा नहीं था। भौगोलिक वर्णन नदियों, पर्वतों और दिशाओं के आधार पर किया जाता था। महाजनपद जैसे कौशल, मगध, अवंती आदि अपनी अपनी सीमाएं स्वयं निर्धारित करते थे। मौर्य और गुप्त काल। मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त और अशोक ने भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक नक्शा प्रस्तुत किया। अशोक के शिलालेख बताते हैं कि साम्राज्य की सीमाएं हिंदू कुश से लेकर दक्षिण भारत तक फैली थी। गुप्त काल, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, में भारत का भौगोलिक वर्णन आर्यावर्त और दक्षिणावर्त जैसे शब्दों से किया गया। मध्यकालीन भारत, अरब, फारसी और यूरोपीय प्रभाव। अरब यात्रियों जैसे अल बरूनी और इब्न बतूता ने भारत के भूगोल का वर्णन किया। फारसी और तुर्की इतिहासकारों ने भारत को हिंदुस्तान कहा और नदियों व शहरों के आधार पर नक्शे बनाए। मुगल काल और प्रारंभिक यूरोपीय नक्शे। मुगल काल के दौरान प्रारंभिक ग्लोब और साधारण नक्शे बनाए गए। उदाहरण, फिरोज शाह तुगलक के समय। यूरोपीय यात्री और भूगोलवेत्ता जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रेंच भारत के तटवर्ती क्षेत्रों और व्यापारिक मार्गों के नक्शे तैयार करने लगे। ब्रिटिश भारत सर्वे ऑफ इंडिया। 1767 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वे ऑफ इंडिया की शुरुआत की। 1802 से 1870 के बीच ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे किया गया। ब्रिटिश शासन ने पहली बार भारत का वैज्ञानिक और आधुनिक नक्शा तैयार किया। साथ ही भारत को प्रांतों और रियासतों में बांटकर नक्शों में दर्शाया गया।